हार से बौखलाए धोनी करेंगे गायकवाड के रिप्लेसमेंट का बड़ा ऐलान। ये 3 भारतीय अनसोल्ड दिग्गज खिलाड़ी करेंगे आईपीएल 2025 में सीएसके का बेड़ा पार। यार चेन्नई सुपर किंग्स, इनकी बल्लेबाजी दर्दनाक अवस्था से गुजर रही है, जर्जर हो चुकी है इनकी बल्लेबाजी, तहस नहस हो चुकी है और ताश के पत्तों की तरह ये बिखरते हुए हर मुकाबले में नजर आ रहे हैं। चेपॉक मैदान के हिसाब से अपने बल्लेबाजों को चुनते हैं, लेकिन इस बार चेपॉक पर ही इनकी बल्लेबाजी बिखर रही है, तितर बितर हो जा रही है। और इस बार तो बात करें केकेआर खिलाफ हुए मुकाबले की तो भयावह स्थिति दिखी है। 102 रन पर पूरी की पूरी टीम सिमट चुकी है। गायकवाड इनके जो सबसे बड़े हथियार हैं, स्पिन के सबसे काबिल बल्लेबाज हैं, वो आईपीएल 2025 से रूल्ड आउट हो चुके हैं। ये सेटबैक जो लगा है उसका परिणाम पहले ही मुकाबले में दिख गया केकेआर खिलाफ, जहां एक भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया, डट नहीं पाया, अड़ नहीं पाया और पूरी की टीम 102 रनों पर सिमट गई। यानी कि अब स्थिति आ चुकी है, अब परिस्थिति आ चुकी है। अब मौके की नजाकत यही है, मौके का नजाकत कि भैया गायकवाड के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दो। और बात करें अनसोल्ड खिलाड़ियों की तो सूची लंबी है, भारतीय अनसोल्ड खिलाड़ियों की तो वो सूची लंबी है। वहां पर स्पिन काबिल के बल्लेबाजों की बात करें तो वहां पर भी बहुत बेहतरीन स्पिन के काबिल बल्लेबाज है जिनको ऑक्शन टेबल पर इग्नोर किया और वो कायाकल्प कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ऑक्शन टेबल पर अगर कोई खिलाड़ी नहीं बिकता है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है, वो खराब हो चुका है, उसके अंदर काबिलियत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन टेबल का आप कह सकते हैं विडंबना है कि काबिल खिलाड़ी नहीं बिक पाते। शार्दुल ठाकुर सबसे बड़े उदाहरण है जिनको ऑक्शन टेबल पर 10 में 10 टीमों की बात करें किसी ने नहीं पिक किया था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऑक्शन टेबल के बाद जब चोटिल हुए उनके खिलाड़ी तब वहां पर अपनी झोली में डाला था। यानी कि अनसोल्ड खिलाड़ियों में मादा होता है और हम अपने इस वीडियो में 3 अनसोल्ड खिलाड़ियों के ऊपर चर्चा करेंगे जो स्पिन के बहुत काबिल बल्लेबाज हैं, जो कि ऋतुराज गायकवाड के रिप्लेसमेंट के रूप में सीएसके अपनी झोली में डाल सकती है और वो पूरा कायाकल्प कर सकते हैं, क्योंकि एक बल्लेबाज पूरा मोमेंटम चेंज कर सकता है। अगर हम बात करें सबसे पहले और सबसे बेहतरीन T20 बल्लेबाज की जिसने अपना छाप आईपीएल में पहले छोड़ा हुआ है, वो मयंक अग्रवाल है, स्पिन के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। हाँ, शुरुआती ओवर्स में इनका संघर्ष अभी जारी रहा है, लेकिन नंबर 3 पर इनको खिलाया जा सकता है। जैसे राहुल त्रिपाठी को खिला रहे हैं, कुछ खास प्रदर्शन नहीं आ पा रहा है, बहुत बुरी स्थिति राहुल त्रिपाठी की है, मयंक अग्रवाल उनसे बेहतर खेलेंगे। और बात करें स्पिन गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, तो वो लाजवाब है मयंक अग्रवाल की। शायद मैं बात करूं तो ऋतुराज गायकवाड अगर वन ऑफ द बेस्ट हैं तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट स्पिन के बल्लेबाज हैं। भारतीय टीम की मैं बात करूं तो मयंक अग्रवाल को लाया जा सकता है। मयंक अग्रवाल जो अनसोल्ड थे उनके ऊपर दाव चला जा सकता है। मयंक अग्रवाल पूरी तरीके से कायाकल्प कर सकते हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका अच्छा रहता है, उम्दा रहता है। इवन मयंक अग्रवाल का भी रिवाइवल हो सकता है जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर का हुआ है। तो पहले बड़े खिलाड़ी मयंक अग्रवाल हैं। बात करें अगर हम दूसरे बड़े खिलाड़ी की तो वो पृथ्वी शॉ हैं। हाँ यार, हम T20 के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो पृथ्वी शॉ भी एक बेहतर विकल्प है। स्पिन को अच्छा खेलते हैं, पेस को अच्छा खेलते हैं, हालिया प्रदर्शन जरूर उनका गिरा है, लेकिन यार काबिल खिलाड़ी हैं। T20 क्रिकेट की बात करूं तो अगर जायसवाल ने पृथ्वी शॉ ने मेहनत किया होगा, इधर बीच अपने बल्लेबाजी में सुधार किया होगा, टेक्निक में सुधार किया होगा, तो काबिल खिलाड़ी हैं। वो बतौर रिप्लेसमेंट आ सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में, बतौर ओपनर बल्लेबाज खेल सकते हैं, पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां सीएसके इस बार पीछे रह जा रही है वहां पर आप कॉनवे, शॉ के साथ उतरकर सचिन रविंद्र को नंबर 3 पर खिला सकते हैं। तो शॉ दूसरे विकल्प हैं। वहीं अगर हम बात करें तीसरे बड़े विकल्प की तो सरफराज खान है, जिसकी उम्मीद ज्यादा है। मयंक अग्रवाल की कम है क्योंकि हालिया प्रदर्शन गिरा है, शॉ का तो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन यह काबिल बल्लेबाज है सरफराज खान की। अगर मैं बात करूं अनसोल्ड गए हैं, लेकिन स्पिन का बहुत ही उम्दा बल्लेबाज, स्पिन को बहुत बेहतर ढंग से डील करते हैं। अगर इनको खिलाया गया तो ये खास साबित हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। वक्त, हालात, जज्बात सब कुछ पलट सकते हैं। T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज भी आप इनको कह सकते हैं क्योंकि इनके पास आड़े तिरछे शॉट्स हैं। हालांकि उनके ऊपर कंट्रोल अब बाकी टीमें लगा लेती हैं, पता रहता है उनको कि कहां कहां वो शॉट्स मारेंगे। लेकिन भाई ये खिलाड़ी हैं, अपने शॉट्स के ऊपर मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद नई टीम में आते हैं, धोनी के साथ जुड़ेंगे तो कुछ बारीकियां भी सीखेंगे क्रिकेट की। तो सरफराज खान तीसरे खिलाड़ी हैं जो स्पिन के बहुत उम्दा बल्लेबाज हैं। इन 3 में से किसी न किसी एक खिलाड़ी पर दाव अब गायकवाड के यहाँ चलना होगा। गायकवाड के रिप्लेसमेंट का ऐलान करना होगा क्योंकि राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा से तो बिल्कुल काम नहीं चलने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स का। ये कुछ न कुछ बेहतर करके जाएंगे, चाहे इसमें से किसी एक खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया जाएगा। तो
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आपको सबसे बेहतर विकल्प कौन लगता है। वो मयंक अग्रवाल है, पृथ्वी शॉ हैं, या फिर मैं बात करूं तो सरफराज खान है। तीनों में से एक अपना राय में जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।